बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टॉपिक में हमने अस्थमा के बारे में पढ़ा था। अस्थमा की डेफिनेशन क्या होती है, इटियोलॉजी, प्रेजेंटेशन और एक्यूट अटैक में उसको मैनेज कैसे करते हैं। आज हम ड्रग्स की तरफ चलेंगे। अस्थमा की हम ऐसे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब एक गाइडलाइन है जो कि GINA गाइडलाइन के नाम से है, अस्थमा को कंट्रोल करते हैं। तो GINA किसका एब्रीवेशन है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एस्थमा कंट्रोल। एक्चुअली इस गाइडलाइन का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपने एस्थमा को कंट्रोल करना है या मैनेज करना है पेशेंट की, तो फर्स्ट स्टेप में आप इसको मैनेज करें। इसका मकसद ये होता है कि आप प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं एस्थमा को। तो इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। स्टेप्स में स्टेप वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले हमें एस्थमा के बारे में जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आपको पता चलता है कि पेशेंट इंटरमिटेंट एस्थमा सफ़र कर रहा है या परसिस्टेंट एस्थमा से सफ़र कर रहा है। तो इंटरमिटेंट में जो फर्स्ट स्टेप आता है उसमें हम साबा यूज़ करते हैं। इट्स मीन शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक साल्ब्यूटामोल हम यूज़ करेंगे और इसके तकरीबन 2 पफ नीडेड, 2 पफ एनएफ फर्स्ट स्टेप के लिए। अच्छा, अब हम परसिस्टेंट की तरफ चले जाते हैं। परसिस्टेंट में 3 चीज़ें आती हैं, या तो एस्थमा माइल्ड होगा, या मॉडरेट होगा, या सीवियर फॉर्म में होगा। अगर तो हमारे पास एस्थमा माइल्ड है तो इस केस में हम कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू GINA गाइडलाइन। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 2 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें साबा, वही शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, साथ में हम इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड करते हैं। अब इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। और इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक बेक्लोमेथासोन, अब डेली इसकी 200 to 400 न्यूग्राम, इट्स एनफ, ये डेली की डोज है इन केस ऑफ माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा। और पाकिस्तान मार्केट में ये बेक्सन फोर्ट इनहेलर के नाम से आता है। तो और फिर नेक्स्ट हम क्या इसमें ऐड करेंगे? LTRA। LTRA का मतलब ये है लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं? लाइक मोंटीलुकास्ट 10 mg एट नाइट। तो ये ट्रीटमेंट हमारे पास परसिस्टेंट माइल्ड एस्थमा का हो गया। नेक्स्ट हम मॉडरेट की तरफ चले जाते हैं। मॉडरेट में फिर से मॉडरेट में फिर से साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, साथ में इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि हम लो डोज इस्तेमाल करेंगे। लो डोज माइल्ड में भी और मॉडरेट में भी। माइल्ड और मॉडरेट इन दोनों केसों में इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड की लो डोज रखेंगे। और अगेन हम ऐड करेंगे लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, तो साथ में हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, कौन सा आएगा? तो वो मैं आपको बता दूं,
साल्मिट्रोल, ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के नाम से केमिकल है। नेक्स्ट हम चलते हैं सीवियर की तरफ। अब सीवियर में दो चीज़ें हैं, दो स्टेप्स आएंगे, स्टेप 4 आएगा और स्टेप 5 आएगा। स्टेप 4 में वही साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक साल्मिट्रोल, सल्ब्यूटामोल, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, बेक्लोमेथासोन, लेकिन यहाँ पर हम हाई डोज इस्तेमाल करेंगे, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड की हाई डोज इस्तेमाल करेंगे, बेक्लोमेथासोन की 1000 to 1200 और हर 12 घंटों बाद। तो ये हाई डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड की हम इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ सीवियर एस्थमा। और फिर साथ में जो नेक्स्ट स्टेप हम ऐड करेंगे, लिकोट्राइन्स रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, मोंटिलुकास्ट, और साथ में हम सीवियर में एक और चीज़ ऐड कर देंगे, थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या होता है? थियोफाइलिन हमारे पास लॉन्गेस्ट एक्टिंग PDE inhibitors, longest acting phosphodiesterase inhibitor होते हैं, phosphodiesterase inhibitor। तो ये हम सीवियर केस में इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप 5 की तरफ चले जाएं। स्टेप 5 में हम प्रेडनिसोन यूज़ करेंगे ओरली, प्रेडनिसोलोन। तो ये हम किस हिसाब से करते हैं, इसकी आप देख लें, 1 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है GINA गाइडलाइन के मुताबिक, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एस्थमा कंट्रोल के हिसाब से। अब हमने जो भी ड्रग इस्तेमाल करनी है वो स्टार्ट विद अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, आपने चलना है और फॉलो अप करना है एवरी 2 वीक्स के बाद। अगर तो पेशेंट कंट्रोल्ड है, तो फिर आपने वही ड्रग्स कंटिन्यू रखनी है अप टू 3 मंथ्स, और उसके बाद स्टेप डाउन करना है कॉन्टिन्यूसली, विद टाइम आपने वो स्टेप डाउन करना है। अगर तो कंट्रोल नहीं है, इफ अनकंट्रोल्ड, फिर आपने स्टेप अप द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द GINA गाइडलाइन। तो ये हमारे पास एस्थमा की ड्रग्स ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू GINA गाइडलाइन। एस्थमा इंटरमीडिएट हो तो फिर हमने कैसे ड्रग्स को फॉलोअप करना है, परसिस्टेंट हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, उसमें कौन कौन से हमने ड्रग्स ऐड करते जाना है विद द केस ऑफ सीवियरिटी, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, और उसको हर 2 वीक बाद आपको फॉलोअप करेंगे। अगर तो कंट्रोल हो रहा है तो कंटिन्यू विद सेम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के साथ आप कंटिन्यू रखोगे अप टू 3 मंथ्स, और हर 2 वीक बाद आप पेशेंट को फॉलो अप करो। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट।